नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक लड़ाई सियासी लड़ाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की साली और अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने अपने जीजा यानी आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल का आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभाग अध्यक्ष की 177 पदों पर हुई पदोन्नति नियम विरुद्ध की गई है। यूपीएससी के मापदंडों का उल्लंघन करते हुए पैसे लेकर पदोन्नति हुई है। पल्लवी पटेल ने साफ कहा है कि एक एक पद पर पदोन्नति के लिए 2.5 लाख रुपए तक लिए गए हैं और ये घोटाला करीब 50 करोड़ रुपए का है जो लगातार हो रहा है। पल्लवी पटेल ने राज्यपाल को पहले पत्र लिखा और उसके बाद वो खुद मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने राज्यपाल से एसआईटी का गठन करके इस मामले की जांच करवाने की पहल की है। पल्लवी पटेल के आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री आशीष पटेल ने एक तरह से सरकार के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया है। आशीष पटेल का कहना है कि इस्तीफा कायर देते हैं, सरकार में हिम्मत है तो उन्हें बर्खास्त करके बताएं। आशीष पटेल ने चुनौती दी है कि सरकार उनकी संपत्ति की जांच करवा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में कुछ लोगों के इशारे पर उनको बदनाम किया जा रहा है और उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है क्योंकि वो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें, आशीष पटेल की पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इस वक्त जो सियासी हालात हैं उसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को सहयोगियों की सख्त जरूरत है। इसके बाद भी आशीष पटेल के खिलाफ मोर्चा खोलने का कारण क्या है और ये मोर्चा किसके इशारे पर खोला जा रहा है, आज की चर्चा ऐसी मुद्दे के इर्द गिर्द करेंगे। पहले कुछ रिएक्शन है, बयान है, वो आपको सुनवा देते हैं। और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कही। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच ना प्रभावित तो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात होती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दो। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल लंबी लंबी हाँकने से बाज नहीं आते और प्रधानमंत्री जी के बयान तो आपने सुने ही होंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, ना जाने क्या क्या। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा हो जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर न हो। दूसरा वाकया आशीष पटेल जी का आजकल चल रहा है। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया है कि इस सरकार में मेरी जान को खतरा है। आप कल्पना कर सकते हैं जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हो उसका खुद एक मंत्री ये कह रहा हो कि मेरी जान का खतरा हो सकता है। अभी इनके कुछ दिन पहले इनके पार्टी के एक विधायक ने भी ये बात कही थी कि मेरी जान का खतरा है। आप सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, आज उस सरकार का क्या हासिल हो रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है। कोई सही व्यक्ति फंसेगा नहीं और कोई कितना ही जो अपराधी होगा, जो गलत होगा, वो चाहे कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, बचेगा नहीं। उसी की कड़ी में अब तक जितने भी मामले प्रकाश में आए हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति, कोई मामला रहा हो, बड़ी से बड़ी स्थितियां सामने आई। सरकार ने स्वयं उसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के जांच कराया है, दोषी व्यक्ति को दंडित किया है। और यही कारण है कि 480, 482 जो है अधिकारी अब तक बर्खास्त किए गए हैं। इतनी कठोरता और दृढ़ता के साथ अनुशासन का पालन किया जा रहा है। अब यह मामला भी सरकार के संज्ञान में है, सरकार ने स्वयं उसकी जांच कराई है, उस पर काम चल रहा है, अंदर से उसकी जांच भी चल रही है और जरूरत पड़ेगी तो किसी भी गंभीर एजेंसी से भी इसकी जांच कराई जाएगी। सरकार जो उचित समझेगी उसका निर्णय लेगी और जो अपराधी होंगे, जो दोषी होंगे, वो दंडित भी किए जाएंगे। तो देखा आपने, जब सरकार के मंत्री ही अगर ये कहने लगे कि पैर में गोली क्यों मार रहे हैं, सीने पर मारिए, और उसके बाद वो खुद अपनी जान का खतरा बता दे, कई आरोप वो लगा दे, वो कह दे हम कायर इस्तीफा देते हैं, हम हिम्मत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये किसकी तरफ से लगाए गए? पल्लवी पटेल की तरफ से। पल्लवी पटेल कहाँ इस वक्त सपा के साथ है। तो अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये माजरा क्या है। और बीजेपी की तरफ से कई सारे ऐसे नेता हैं जिनसे पूछा गया इस बारे में। कई लोगों ने चुप्पी साधी, कई लोगों ने बयान भी दिया। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय करा देती हूँ। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ सर। गगन प्रकाश जी प्रवक्ता हैं अपना दल से हमारे साथ जुड़े हुए। गगन जी आपका भी स्वागत।
शौर्य सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ। नीरज महेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े। नीरज सर आपका भी वेलकम करती हूँ। नीरज सर, अंदर खाने इस मामले को लेकर हवा कुछ और भी चल रही है। कई लोगों का कहना है कि क्योंकि आशीष जी कुछ आवाज उठा रहे हैं, शायद वो भी पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं मैं खुद ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। किस तरह की वो बातें कर रहे हैं और सीधे तौर पर खुद सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर इस तरह का मामला है जो पल्लवी पटेल आरोप लगा रही हैं, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। नीरज सर। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से बड़ा आरोप पल्लवी पटेल जी ने लगाया है भ्रष्टाचार का। और मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल जी अगर राज्यपाल महोदय के दरबार में पहुंची है तो आरोप में जरूर कुछ न कुछ दम हो सकती है। हालांकि पल्लवी पटेल ने इस मुद्दे को अभी विधानसभा में भी रखा था, सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और सवेरे 11 बजे वो विधानसभा में ही धरने पे बैठ गई। ये धरना उनका रात को 10 बजे तक चला और वो भी तब खत्म हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उन्हें मनाया और मनाकर ये कहा कि हम आपको मौका देंगे। और तब उन्होंने धरना रात को 10 बजे खत्म किया। मुझे लगता है कि ये बड़ा आरोप है। दूसरी बड़ी बात पारुल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, निश्चित रूप से तो उनकी इस पूरे मामले को लेकर पैनी नजर है। और जो अंदर खाने की हमारे सूत्र बताते हैं, उस हिसाब से मुझे जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जी को बुलाकर इस मामले पर गंभीरता से जांच करने के लिए कहा है। और निश्चित रूप से इस पे अंदर खाने बड़ी जांच शुरू हो गई है। परिणाम आने के लिए इंतजार है। जी पारुल जी। अश्विनी जी, ये आप ही के लिए परेशानी खड़ी कर दी आशीष पटेल जी ने और सीधे तौर पर चुनौतियां दे रहे हैं आप ही की सरकार को। खुद ही मंत्री हैं, वो भी जान का खतरा बता रहे हैं, जांच की बात भी कह दी है। वो कह रहे हैं कि कायर इस्तीफा देते हैं। क्या कहेंगे सर, राजनीतिक दबाव भी पार्टी के ऊपर पड़ रहा है, किरकिरी भी हो रही है, बताइए। देखिए, अभी कोई इसमें जो है कोई राजनीतिक दबाव की बात नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, ये मामला पल्लवी पटेल जी जो विधायिका हैं और उनके घर की सदस्य हैं, उन्होंने इस चीज को उठाया है। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अगर उन्होंने उठाया है, सदन में उठाया है, महामहिम राज्यपाल से मिली हैं, तो कुछ होगा। तो आरोप लगाने भर से कुछ होता नहीं, उसकी जांच की जानी चाहिए। तो पारुल जी, सरकार स्पष्ट रूप से एकदम मुखर है। अभी हमारे कुछ देर पहले हमारे एक नेता अशोक पांडे जी बोल रहे थे कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, तो एकदम सत्य है, जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। ऐसे ही हर चीजों को हम बाहर नहीं ले आ सकते हैं। अगर कोई घोटाले का आरोप लगा है तो उसकी एक, क्योंकि माननीय मंत्री हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी दल के हैं, एनडीए के साथी हैं, तो ये एक एक चीज का समाजवादी पार्टी के विधायिका ने लगाया है, तो एक एक चीज की जांच इसमें कराना जरूरी है कि आखिर ये आरोप क्या है, हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो आरोप क्यों लगा। ये सब बहुत सी चीजें इसमें आएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने हर मुद्दे को बड़ी पैनी नजर से देखा है और हर मुद्दे का ध्यान रखते हैं। वो अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो और रिपोर्ट मुझे करो। तो ये स्थिति अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो वो आप जल्दी इंतजार कीजिए, कुछ दिन बाद ये इसका रहस्योद्घाटन जरूर होगा कि आरोप में दम है या कहीं जो है गलत आरोप ना लगाया गया हो समाजवादी पार्टी के तरफ से। क्या है ये सबके सामने आ जाएगा पारुल जी। ठीक है, सबके सामने आ जाएगा, ये कहना है बीजेपी का। शौर्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बीच में खबरें भी और अभी भी आज भी इस तरह के सवाल उठे कि क्या पल्लवी जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि आशीष जी ने कि ये सब इशारे पर हो रहा है। अनम्यूट कीजिएगा मैडम। देखिए, पल्लवी पटेल जी सीनियर नेता हैं, विधायिका हैं, और कोई भी आदमी इतने अच्छे पद पे बैठने के बाद एक बहुत सोच समझ के और विद प्रूफ कोई भी चीज देता है। तो अगर उन्होंने ऐसी एक कंप्लेंट की है और उन्होंने सीधे सीधे डाला है कि यूपीपीएससी की जो भर्ती है, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि सीधे भर्ती होनी चाहिए थी, बट ये इसमें उन्होंने सीधे आशीष पटेल जी पे जो आरोप लगाए हैं, एसआईटी की मांग की है उन्होंने जांच की, तो इस पे जांच होनी चाहिए। और आशीष पटेल जी भी सीनियर लीडर हैं, और मैं यही कहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आज हम देखते हैं कि भारतीय लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है उनके पास कि जिसमें वो सबको धो करके और एक नया चरित्र चित्रण निकाल करके और सारे नेताओं को प्रेजेंट करती है भारतीय जनता पार्टी। तो आज हमें ये देखना है कि आज जिस प्रकार से उनके ऊपर ये आरोप लगा है, किस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी और इस चीज को देखते हैं, इस प्रकरण को, और किस तरीके से अगर गलत है, दोषी है, तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पल्लवी जी ने सीधे सीधे इस पे कार्रवाई की मांग की है, उन्होंने जांच की मांग की है। तो हम यही कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो वो अब करके दिखाने का ये समय आ गया है। नहीं, क्योंकि आशीष जी ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और उस षड्यंत्र में पल्लवी जी शामिल हैं, ये तरह के आरोप लगा रहे हैं वो। तो ये क्या षड्यंत्र किया जा रहा है? ये तो जांच का विषय है ना। आप पे आरोप लगा है, इस पे जांच कमेटी बैठेगी, एसआईटी की डिमांड की है उन्होंने, इस पे जांच कमेटी बैठेगी, और अगर आप क्लीन निकलते हैं तो उसके बाद ये प्रूफ होगा कि ये षड्यंत्र है या फिर क्या है। अभी जांच के रिजल्ट्स आने से पहले, आप दोषी प्रूफ होने से पहले षड्यंत्र है ये चीज कहना कहीं मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये रिजल्ट्स बताएंगे। ये जांच का जो कमेटी बनेगी ये वो बताएगी कि ये षड्यंत्र हो रहा है कि वाकई 2 बार जो उन्होंने आरोप लगाया है पल्लवी जी ने कि 25-25 लाख रुपए का इन्होंने ले करके और इन्होंने एडमिशंस कराने का ऐसे यूपीपीएससी में इन्होंने घोटाला किया है। तो ये चीज तो ये तो जांच का विषय है, ये पहले से वो ये बात कैसे कह सकते हैं। ठीक है, जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा आरोप मिनिस्टर के ऊपर लग रहा है। आइए गगन जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर सर? एक तरफ पल्लवी जी हैं, दूसरी तरफ दोनों ही अपना दल से हैं, कबीरावादी, एक सोनेलाल, दोनों की लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई भी कहा जा रहा है उसको, और ये भी कहा जा रहा है कि पल्लवी जी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं, शायद इसलिए वहां आरोप लगा रही हैं। देखिए, ये पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई निजी मामला नहीं है, ये विशुद्ध राजनीतिक मामला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, उनके एक कैबिनेट मंत्री ने जो भ्रष्टाचार किया है, और जो भर्ती यूपीएससी से डायरेक्ट होनी चाहिए, प्रमोशन के आधार पे नियमों को ताक पे रख के आर्थिक भ्रष्टाचार करते हुए किया गया है। ये बात अन्य हमारे साथियों ने भी कहा। मैं उससे आगे एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस मामले के आने के बाद ये तय हो गया कि जो केंद्र और राज्य का समन्वय है वो पूरी तौर पे अलग है। मैं खास तौर से अश्वनी शाही जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री वो कितना ताकतवर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाईपास करके कहता है कि जब केंद्र हमें इशारा करेगा, केंद्र हमें कहेगा, तब मैं इस्तीफा दूंगा, और उनको हिम्मत हो तो बर्खास्त कर दे। उनके कहने का तरीका देखिए। तो मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये किस तरह की सरकार चल रही है कि मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री दे रहा है, और एसटीएफ के उत्तर प्रदेश एसटीएफ से कैबिनेट मंत्री अपनी जान को खतरा बता रहा है। ये 2 सवाल मेरे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री जो एक ताकतवर होता है, जिसके साथ एक सुरक्षा होती है, वो एसटीएफ से अपनी जान को खतरा बता रहा है। ये कैसी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है जिसमें उसको लेकर शौर्य जी भी कह रही थी कि आरोप हैं और उन पर जांच होनी चाहिए, फिर पता चलेगा षड्यंत्र है कि क्या है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पल्लवी जी के लिए अभी शौर्य जी भी कह रही थी कि वो सीनियर पॉलिटिशियन ऐसे आरोप नहीं लगाएंगी, तो ये सारी चीजें अगर प्रूफ हैं, पेपर हैं, दस्तावेज कुछ हैं, तो दिखाइए ना। क्यों उसको मीडिया में आकर तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर वाकई तथ्यों के साथ आप लोग बात करें तो उसे पब्लिक कीजिए। पूरे तथ्यों को, पूरे जो भी साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य महामहिम राज्यपाल महोदय को भी और उत्तर प्रदेश की जिन भी संस्थाओं को, जहां भी जो भी जांच की एजेंसियां हैं, सबको हम लोगों ने दिया है। जांच कराने का काम सरकार का है। ये सरकार आपस में लड़ने में व्यस्त है, एक दूसरे से जो लड़ाई है वो सतह पे आ गई। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अश्विनी जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि काफी आरोप आप ही के ऊपर लग रहे हैं अश्विनी जी, और सीधे तौर पर पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोग नो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सरकार में अगर बैठे मिनिस्टर के ऊपर वो भी वो सीधा केंद्र का हवाला देते हुए कर रहे हैं कि मैं बर्खास्त कर दीजिए या सीने पे गोली चलाइए, पैरों। ये सारी चीजें क्या आपको लगता है कि जो आप कमिट करते हैं उस पर फिट बैठ रही हैं? क्योंकि आपके मिनिस्टर तो कुछ और दावा कर रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं, जांच नहीं होनी चाहिए आपको लगता है?
पारुल जी देखिए, अभी गगन जी ने जो सवाल उठाया उसका पॉइंटेड मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि हमें केंद्र सरकार अगर हटा देगी, चाहे हमारे नेता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमारे नेता मोदी जी अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, उसका कारण गगन जी को समझना चाहिए जी। एनडीए के वो अलायंस हैं, पटेल साहब, आशीष पटेल जी और हमारा अपना दल से कितने दिनों से लंबा हमारा साथ चला आ रहा है। तो वो एनडीए के सदस्यों ने सबको लिख कर दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या दिल्ली की लोकसभा हो, सबको लिख कर दिया है कि हाँ हम लोग एक साथ हैं और हमारे नेता माननीय मोदी जी हैं। ये सब जगह सर्वविदित है। तो वो अपने नेता की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सहयोगी दलों की बात है। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर माननीय मंत्री जी ने एसटीएफ पर सवाल उठाए हैं और आदरणीय विधायिका जी ने उन सबूत हैं उनके पास, तो कोई भी एक गवाह ले आकर खड़ा कर देती, वो कह देता, मीडिया में ही कह देता कि मैंने 25 लाख दिया है, मेरी डीपीसी हुई है। डीपीसी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसे माननीय मंत्री जी ने कराया है, अधिकारियों ने किया है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब उनकी मांग है कि डायरेक्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये जांच का विषय है गगन जी। और इसमें मैं आपको बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं तो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ना सर कहीं से उनकी मीटिंग मिल रहा, एकदम मिलेगा। हाँ। एकदम ऐसे नहीं। कौन सी जांच की घोषणा, यही तो हम जानना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सवाल भी वही था। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये सब जो जांच होता, एक माननीय विधायिका ने अगर आरोप लगाया है, वो भी माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री के ऊपर लगाया है, तो ये ऐसा नहीं है कि सड़क की लड़ाई है हम सड़क पे लड़ लेंगे। उसको एक कायदे से हर चीज, हर मुद्दों का गहन जांच होती है, पैनी नजर सरकार की रहती है और एक एक पॉइंट उठाए जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि गड़बड़ी कहां से हुई, कहां नहीं हुई, फिर जांच की रिपोर्ट आपके सामने आएगी। चिंता मत कीजिए गगन जी, जो गलत होगा, आरोप लगाने वाला या आरोपी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये मानकर चलिए। सरकार है कौन सी जांच हो रही है, इसकी घोषणा की जानी चाहिए। वो हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। एसआईटी हो रहा है, एसटीएफ की जांच हो रही है, सीबीआई की हो रही है, या किसकी इंटेलिजेंस की हो रही है, किसकी जांच हो रही है, ये थोड़ा इंतजार कीजिए। इतने व्यग्र होने से नहीं होगा, क्योंकि माननीय विधायिका जी ने सदन में मामला उठाया। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने पूरा वाकया बताया कि रात में जो है, लेकिन इतनी हड़बड़ी करेंगे आप लोग, हड़बड़ी से कोई काम नहीं होता है। थोड़ा धीरज रखिए गगन जी, आप एकदम हड़बड़ा जाएंगे तो सड़क पे लड़ाई थोड़े है कि दो सड़क पे हम और आप लड़ लेते हैं। नहीं, ये सरकार के विधायक ने माननीय कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाया है, इंतजार करना पड़ेगा आपको जांच का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। सड़क पे ही मेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल की सड़क पे उतरी, तब आपको आज जांच की बात करनी पड़ रही है, वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी जांच इस संदर्भ में चल रही है। आपको थोड़ा इंतजार कीजिए, इतनी हड़बड़ी, इतनी व्यग्रता क्यों है, कहीं कोई छूट ना जाए कोई चीज। इसलिए सरकार जो है बड़े, देखिए ये मीडिया ट्रायल नहीं है कि एक विधायक ने मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया और हमने कह दिया कि नहीं मंत्री गलत है या विधायक गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें बड़ी गंभीरता और गहनता की जरूरत है, और ये सरकार एकदम कहीं भी आपको, ठीक है गगन जी, अगर ऐसा कुछ, अगर उन्हें भय होता या किसी चीज की, उन्होंने किसी जैसे आरोप लगाया जरा कि 2.5 लाख रुपए लिए है, 50 करोड़ का पूरा हेर फेर है, तो वो इतने दावे से नहीं कह रहे होते कि आप तो जांच करवा लीजिए और मैं कायर नहीं हूं, उस तरह की बातें वो नहीं कहते। जी बिल्कुल। अगर कोई वाकई कोई फ्रॉड होता, वो तो ये कह रहे हैं उनकी संपत्ति की भी जांच कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री अगर ये कहे कि एसटीएफ से मुझे जान का खतरा है और एसटीएफ मेरे सीने पे गोली मारे, ये बात प्रतीत करता है कि उत्तर प्रदेश, ये भी प्रतीत करता है कि कोई गुनहगार होगा, अगर कोई कल्पित होगा, कोई रिश्वतखोर होगा या किसी ने जालसाजी की होगी, तो वो अपनी संपत्ति की जांच कराने के लिए खुलेआम नहीं बोलेगा ना, वो तो फिर डरेगा। उसके पास अगर 50 करोड़ रुपए होंगे तो वो खुलासा हो जाएगा उस बात का, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ पारुल जी, वो डर नहीं रहे किसी से, ना आपके आरोपों से, ना पल्लवी पटेल के आरोपों से, वो डर नहीं रहे हैं। ये आरोप कितने सटीक हैं, कितने बेबुनियाद, हालांकि जांच में पता चलेगा, लेकिन एक आकलन तो हो जाता है कि सामने वाला अगर उस पर आरोप लगे हैं नीरज जी, तो वो डर रहा है या उन चीजों का सामना कर रहा है, या इसके अंदर कुछ और ही कहानी चल रही है। वाकई वोट बैंक की पॉलिटिक्स लग रही है।
दो अपना दल सोनेलाल कमेरावादी, इनका वोट बैंक इधर से उधर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इस लड़ाई के पीछे कहानी कुछ और तो नहीं नजर आ रही आपको? अनुप्रिया पटेल जी भारत सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, और आशीष पटेल उनके पति हैं। तो निश्चित रूप से जो आशीष पटेल जी ने बयान दिया कि मोदी जी कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, तो ये सीधा सीधा इशारा जो करता है वो केंद्र सरकार की ओर करता है। ये जिस एजेंसी की वो बात कर रहे हैं वो गृह मंत्री के संरक्षण में आती है, गृह विभाग देखता है, उसमें अमित शाह साहब उसके मंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल ठीक नहीं चल रहा, ये हिंदुस्तान में किसी से छुपा नहीं है। निश्चित रूप से ये बयान उनका कहीं ना कहीं इंगित करता है, और मुझे लगता है ये केंद्र और भाजपा की प्रदेश सरकार के जो विवाद चल रहे हैं उसमें ये फंस ना जाए, और निश्चित रूप से इनकी नाव फंसती नजर आ रही है। इस तरह बर्खास्त एसटीएफ से खतरा आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एसटीएफ से कैसे खतरा हो सकता है? और राज्यपाल महोदय के यहाँ जो पल्लवी पटेल जी ने प्रार्थना पत्र दिया है वो सादा पन्ने पे लिखा हुआ एप्लीकेशन नहीं है, उसमें सारे दस्तावेज लगा के दिए गए, तब राज्यपाल महोदय उस पर विचार कर रही है कि उसमें किसकी जांच की जाए। और वो जिन एजेंसियों का नाम ले रहे हैं आशीष पटेल जी, वो एजेंसियां भारत सरकार ही, क्या ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियों पर भी उन्हें भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस जांच को आने दीजिए सामने। जी पारुल जी। ठीक है शौर्य जी, आप कह लीजिए, उसके बाद अश्विनी जी के पास जा रही हूँ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पारुल जी, जैसे भी आपने कहा कि खुल करके वो सामने इस चीज को कन्फ्रंट कर रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए, हाँ आप जांच कर लीजिए अगर वो गलत ना होते तो। कभी कभी ये भी होता है कि आदमी जब हम पे कोई इल्जाम लग रहा होता है तो बौखलाहट में भी ये चीजें बाहर आ जाती हैं कि आप जांच कर लीजिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम तो सत्ताधारी, हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारे पे कोई ऐसी जांच नहीं होगी या नहीं हो सकती है, तभी बौखलाहट में लोग ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। और अभी भाजपा के प्रवक्ता इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा सामने ले आते जिसको खड़ा कर देते, कोई भी प्रूफ आदमी आगे दे देता, एक स्टेटमेंट दे देता। तो ये चीज जो है ये इसीलिए तो जांच कमेटी की डिमांड की है पल्लवी पटेल जी ने कि इस चीज की जांच हो। उनके पास पुख्ता, उन्होंने इन रिटर्न कोई हवाई फायरिंग नहीं की है, उन्होंने इन रिटर्न उन्होंने लिख करके दिया है 25-25 लाख के उनके ऊपर घोटाले के इल्जाम लगाए हैं। तो आखिर उस पेपर पे, वो उस पूरे लेटर पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन बीजेपी कह तो रही है कि कोई गवाह लाके खड़ा कर दीजिए या कोई ऐसा पेपर दिखा दीजिए जो ऑथेंटिक ये बातें आपके आरोपों में कोई दम दिखाता हो। जी मैं ये कहती हूँ कि आप उस लेटर पे एक सेकेंड उस लेटर पे क्या चीजें लिख करके उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड की है, ये चीजें, वो लेटर तो हमारे सामने नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा विषय ये है आज के डेट में कि एक विधायक ने एक मंत्री के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी का अब ये दायित्व बनता है। तो मुख्यमंत्री तक पर लगा देते हैं विपक्षी दल, उसमें आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों में आपके कितना दम है वो भी तो देखना पड़ेगा ना मैडम। इसीलिए तो सीधे सीधे एसआईटी की डिमांड उन्होंने की है कि हाँ एसआईटी आप एक जांच कंपनी बनाए और उसके बाद एजेंसी को आप दें, उस पर एक निष्पक्ष जांच बैठनी चाहिए। 10 सेकंड बोल लीजिए गगन जी, अश्विनी जी से सारे आरोपों को जवाब देंगे। प्राधिकारी के सामने हम व्यक्ति खड़ा कर दें, जांच एजेंसी की घोषणा तो करें, कौन सी प्राधिकारी, कौन सी एजेंसी जांच करेगी? राज्यपाल महोदय को तो विश्वास में लीजिए कि ये सारे आरोप जो आप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है। जांच एजेंसी तो खुद ही फिर आई जाएगी सामने। हम मीडिया के सामने साथियों के साथ आ चुके हैं। जांच एजेंसी की घोषणा करे भारतीय जनता पार्टी, डरे ना, अपने केंद्र प्रदेश का झगड़ा खत्म करे, जनता की भलाई करे, जनता का काम करे। नहीं, आपने कहा साक्ष्य मीडिया के सामने आ गए हैं, कौन सा साक्ष्य, कौन सा तथ्य, कौन से लेटर, ये अभी जो भी प्रपत्र है, प्रपत्र में सारी चीजें सामने आ गई हैं। सारे प्रपत्र हमारे लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय पर उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आपसी झगड़े को खत्म करके, तो हर छोटी मोटी चीज में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अभी उसके लिए हम जाएं देखें किसको देखना नहीं देखना। आरोप लगा रहे हैं तो मजबूती से लगाइए ना सर। लगातार मीडिया के सामने तथ्यों को रख रही है, प्रेस के सामने बता रही है, कोई बात झूठ नहीं। अश्विनी जी, आरोप बड़े लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य में बन नहीं रही है, इसलिए पूरा मामला गर्मा रहा है। वो सीधे केंद्र को कह रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, इस पूरे मामले में जांच की बात कीजिए, और दूसरा वो एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं रख रहे हैं। ये मामला इसलिए भी गंभीर होता चला जा रहा है क्योंकि आप ही के सरकार के मंत्री आप ही की सरकार पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। क्यों सर? देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि राज्य सरकारों से नहीं बनती है। महाराष्ट्र में आरोप लगा, महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि
कितना मस्त बहुमत दिया और हमको फिर सरकार में वापस ले आए। तो ये लोग ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे। अभी आरोपों का जवाब लेने मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। ये बीच में बोलने वाला कमजोर व्यक्ति होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल को आपने अगर सारे प्रपत्र सौंपे हैं, आपके कार्यालय में है, आप मीडिया में लेकर आ रहे हैं, तो महामहिम राज्यपाल को भी वो प्रपत्र सौंपते। 2 मिनट में वो जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री जी को कर सकती थी कि भाई उनके पास अगर साक्ष्य होते, आधार होता, तो आप कम से कम कुछ दिखा तो सकते थे। और अभी पारुल जी ने जो बात कहा कि हर बात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, माननीय मंत्री जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को कह दिया, बहुत स्पष्टता से कहा। इन लोगों ने अगर कुछ भी होता तो मैं कह रहा हूं गवाहों समेत वहां जाना चाहिए था, महामहिम के पास गए। अगर उनको जाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी से भी मिल लेती वो। ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकती, माननीय विधायिका है। जांच, मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों पर कोई छोड़ा नहीं जा रहा है, कहीं बक्सा नहीं जा रहा है। लेकिन क्या इतने बड़े आरोप लगने के बाद आशीष पटेल जी जो इतने गर्व के साथ ये सारी बातें कह रहे हैं, किसी को अगर आरोप लग रहे हैं तो सफाई भी तो देनी चाहिए ना कि क्या है क्या नहीं है। वो सफाई तो दे रहे हैं लेकिन ताव भी दिखा रहे हैं कि कर लीजिए, मैं तो कोई कायर नहीं हूं, इस तरह की बातें, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई कारण हो, वो भी जांच में निकल के वो चीजें आ जाएंगी कि क्या रहा, ये सत्यता कहां तक जायज है, कहां नाजायज है, सारी चीजें आ जाएंगी। सहमत हैं आप अश्विनी जी की बातों से? हाँ या ना में बता दीजिए सर, समय कम। मुझे लगता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की किसी भी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं जताया, तब उन्होंने सीबीआई की मांग की। एसआईटी पे भरोसा नहीं जता रहे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एसटीएफ के एडीजी अमिताभ साहब को बुला के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर जांच करिए। चलिए, समय बताएगा कि इसकी डेप्थ क्या है, कितनी गहराई तक ये मुद्दा है और किसने किस लिए क्या आरोप लगाए हैं, कितने तथ्य हैं उसमें, कितनी दमदारी है। और इंटरनल जो बताया जा रहा है कि राज्य और केंद्र का मामला है वो भी सामने है, अश्विनी जी ने उसका जवाब दिया। लेकिन इतने बड़े मिनिस्टर के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं तो आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भर्ती में भ्रष्टाचार, सियासत आर पार सियासत हो रही है। भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर सामने आशीष पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताबड़तोड़ आरोप उन्होंने आरोप लगाए हैं। राज्य पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बातों से अविश्वास जता दिया है, लेकिन केंद्र से कहा है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पल्लवी पटेल पहुंचती हैं राज्यपाल महोदया के पास, वहां पर वो कंप्लेन की बात करती हैं, वो तमाम आरोप लगाती हैं, लेकिन फिर पूछा जाता है कि तथ्य क्यों सामने नहीं रखे जा रहे हैं। बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।